डोलमैन मॉल कराची के सबसे बड़े और पुरकशिश शॉपिंग मॉल्स में से एक है, जो मकामी और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स, एक फूड कोर्ट और ख़ानदानी तफरीही मकामात की एक बेहतरीन रेंज पेश करता है, जिससे ये शहर में ख़रीदारी और तफरीह का एक मिसाली मरकज़ बन जाता है। लेकिन रात की आखिरी घंटी, रात 2:30, तारिक रोड की तारीक सड़कों पर खौफनाक सन्नाटा। आदिल और फ़हीम मोटरसाइकिल को डोलमैन मॉल के सामने रोक चुके थे। मॉल के दाखिली दरवाजे अजीब तरह से खुले, अंदर की तेज सफ़ेद रोशनी भूतिया चकाचौंध। फ़हीम को सख्त बुरा शगुन महसूस हो रहा था। ये मॉल इतना साफ है, फिर भी अंदर से मुर्दा लग रहा है। आदिल हंसा, यही तो मज़ा है। हम कराची की सबसे बड़ी तिजारती इमारत में है और कोई रूह नहीं, बस एक चक्कर लगाते हैं। जैसे ही वो मॉल के अंदर दाखिल हुए, हवा का दबाव यकदम गिर गया, जैसे किसी गहरे कुएं में उतर आए हों। दरवाजे के पास लगी प्लास्टिक की बेल धीमी मुरझाई हुई आवाज में बिजी और खामोश हो गई। दोनों दोस्तों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, ग्राउंड फ्लोर पर चलना शुरू किया। चारों तरफ शीशों के पार बंद दुकानें पतले खौफनाक अंदाज में तारीकी से उभर कर सामने आ रहे थे। इसे पतले का सर 180 डिग्री घूमकर बिल्कुल इनकी तरफ हो चुका था। उसके प्लास्टिक के होठ एक खौफनाक बेजान मुस्कुराहट में खिंचे हुए थे। बड़े तो वो बिल्कुल साकित था। फ़हीम ने रोका, इंतजार कर, तूने सुना? एक धीमी भीगी हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ रहा हो। ये आवाज पहली मंजिल से आ रही थी। आदिल ने टॉर्च के ऊपर की तरफ किया। एक भीगी हुई औरत की छोटी सी काली परछाई खड़ी थी। उसके पलात दोस्त पीछे नहीं आ रही थी। सर उठाया, आदिल को उसके चेहरे की जगह सिर्फ गहरी तारीकी दिखाई दी। आदिल और फ़हीम दोनों की चीख निकल गई जैसे ही उन्होंने मरकजी दाखिली दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। मॉल की तमाम रोशनियां यकदम सुर्ख और नीली रोशनियों में बदल गईं। फूड कोर्ट से भारी कुर्सियों और मेजों के घसीटने की आवाजें आने लगी, जैसे वहां कोई बहुत बड़ी गज़बनाक मखलूक हिलचल कर रही हो। फ़हीम सबसे आगे भाग रहा था जब वो एक परफ्यूम शॉप के पास से गुजरा। उस दुकान का शीशा अचानक बगैर किसी आवाज के बीच से 2 हिस्सों में कट गया। फ़हीम तेजी से उसके पार निकला। आदिल जब उस शगाफ के करीब पहुंचा तो एक यख बस्ता हाथ ने उसे अंदर खींच लिया, जैसे उस शीशे के अंदर कोई ताकतवर खला हो। आदिल की चीख दब गई। जब वो संभला तो उसने देखा कि वो एकदम तारीकी में है। उसे पुराना गोश्त और जंग-आलूद लोहा जैसी बू आ रही थी। उसने टॉर्च ऑन की तो वो मॉल की दूसरी सिमत में खड़ा था, जहां पुराने लिफ्टें और सर्विस सीढ़ियां थीं। फ़हीम कहाँ है? उसने पागलों की तरह पुकारा। उसे करीब ही एक धीमी मुसलसल टप टप की आवाज सुनाई दी। आदिल ने अपनी टॉर्च की रोशनी नीचे की और वो जम कर रह गया। फर्श पर ताज़ा खून की एक लकीर शुरू हो रही थी, जो एक भयानक नदी की शक्ल इख्तियार कर रही थी। ये लकीर उस लिफ्ट के दरवाजे के नीचे जाकर खत्म हो रही थी, जिस पर एक पुराना नोटिस लगा था, खराब है, इस्तेमाल ममनू। उसी लम्हे लिफ्ट के उस खराब दरवाजे के अंदर से तेज रफ्तार से किसी चीज के खरचने की आवाज आई, जैसे कोई तेज नाखूनों से धात को काट रहा हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो खराब लिफ्ट का दरवाजा एक पतली सी लकीर में खुलना शुरू हुआ। उस लकीर से सिर्फ एक लम्हे के लिए आदिल ने एक बहुत बड़ी पतली और भूरी आंख को खुद को घूरते हुए देखा। इस आंख में कोई पुतली नहीं थी, बस गहरा अंधा सुरमई रंग था। कुछ उसी लम्हे तक बहुत बड़ी आंखें थीं। समझ ना आया। वो सिर्फ भागा मरकजी दरवाजे से बाहर निकला, मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और उस मॉल से दूर हो गया।
अगली सुबह पुलिस को मॉल के बेसमेंट में एक खौफनाक मंजर मिला। फहीम का जिस्म पुराने कपड़ों के ढेर में पड़ा था, लेकिन उसके गले पर 5 गहरे पतले निशान थे, जैसे किसी बहुत लंबे नाखून ने उसे काटा हो। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे की जिल्द जगह जगह से झुलस कर सफेद हो चुकी थी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी कि सिक्योरिटी गार्ड्स की लड़ाई हुई होगी या किसी जानवर का हमला, लेकिन आदिल जानता था कि यह किसी जानवर का काम नहीं था। आदिल आज भी रात के 2 बजे के बाद तारिक रोड से नहीं गुजरता। वो जानता है कि डोलमन मॉल की वीरान गहराइयों में कोई ऐसी चीज है जो रात के अंधेरे में दरवाजा खुलने का इंतजार करती है। और कभी कभार रात के वक्त अगर आप मॉल के करीब से गुजरें तो आपको बहुत धीमी आवाज में एक खौफनाक सिसकी की आवाज सुनाई देगी, जो कहती है अभी मत जाओ, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप कराची या किसी और जगह की कहानी सुनना चाहेंगे तो कमेंट करें। क्या आप यकीन रखते हैं कि कुछ मखलूकात रात के अंधेरे में मौजूद होती हैं? हम इस स्याह दुनिया की खोज करते हैं जहां साइंस भी जवाब देने से कासिर है। उन खौफनाक राजों को बेनकाब करते हैं जिन्हें दुनिया छुपाना चाहती है। अगर आपके अंदर डर का सामना करने की हिम्मत है तो हमारे साथ इस खौफनाक सफर पर निकलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी रातों की नींदें उड़ाने के लिए तैयार हो जाएं।